हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जॉब अपडेट्स है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहानाबाद की तरफ से। वॉक इन इंटरव्यू है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड गेस्ट लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज है। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल रहेंगे, डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। लास्ट बहुत सारे वीडियो में हमने कई जॉब अपडेट्स के बारे में भी बतलाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। अगर आप लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और बीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज है वो रोस्टर क्लियर होके बीपीएससी को चला गया है, बट अब बीपीएससी किसका इंतज़ार कर रही है वो पता नहीं। बट वैकेंसीज सब कुछ रेडी है, क्लियर हो गया है। डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज आएगी, ब्रांच वाइज हर एक ब्रांच का अलग अलग एडवर्टाइजमेंट होगा। अब देखना ये है कि कब तक वैकेंसीज आती है। हालांकि बोला गया था कि जनवरी 25 तक जो पुरानी वैकेंसीज थी उसको क्लियर करने का मौका दिया गया था। उसके बाद एक मंथ हो गया है, 1 मंथ अप्रोक्स, अभी तक कोई प्रोसेस आगे नहीं हुआ है। हालांकि रोस्टर क्लियर करके बीपीएससी को पॉलिटेक्निक लेक्चर की चली गई है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की। बाकी अब ये देखना है कि वैकेंसी कब तक आती है। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि मार्च में वैकेंसी आ जाएगी। मैंने बोला था जनवरी में ही आ जाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ही डिले करती है तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे आपने देखा पंचायती राज पीआरडी की टेक्निकल असिस्टेंट, फिर बीपीएससी ए की कंबाइंड वैकेंसीज की ही बात हो, तो मैंने सब कुछ अपडेट आप लोगों को दे रखा है। फिर भी आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि मैं थोड़ी ना डायरेक्टर हूँ या फिर चेयरमैन हूँ जो कि आप के प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ। वो लोग को कुछ करना नहीं होता है, बस जो कुर्सी होता है उसका यूज करता है वो लोग। तो इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखें। गवर्नमेंट डिले करती है और आप अपना प्रिपरेशन और स्टडी कंटिन्यू रखें, ताकि वैकेंसी जब भी आएगी तो आपको ये फील ना हो कि मैंने पढ़ा नहीं, वैकेंसी पहले आ गई। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, डिले तो होता ही है, यहाँ हर एक चीज़ में डिले हो रहा है, तो इसमें भी डिले होना कंपलसरी है। तो आज का जो अपडेट्स है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहानाबाद की तरफ से, इसमें गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है और लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज है। तो चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड गेस्ट लैब असिस्टेंट in the Government Engineering College, Jehanabad. Interested and eligible candidates may appear for the walk-in interview with all original academic certificates. तो डायरेक्ट आपको चले जाना है इंटरव्यू के लिए। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अटैच करना चाहते हैं वो ले करके, इसके बाद हार्ड कॉपी जो है वो सीवी का लेके जाना है, और 2 फोटोकॉपी, जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसका 2 फोटोकॉपी आपको लेके जाना है, और 2 रिसेंट का पासपोर्ट फ़ोटो करा करके, पासपोर्ट साइज फ़ोटो करा करके आप लेके चले जाना। और जाना कब है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इंटरव्यू का शेड्यूल है वो 3 मार्च को रखा गया है। 11 बजे बोला है, लेकिन आपका 1 बजे से पहले इंटरव्यू स्टार्ट नहीं होता है, हर जगह का यही सिचुएशन है।
अब बात करते हैं गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट है, केमिस्ट्री के लिए 1, इंग्लिश के लिए 2, मैथमेटिक्स के लिए 1, फिजिक्स के लिए 1। तो इसमें मास्टर डिग्री एमएससी प्लस अगर आप नेट किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या जेआरएफ है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रायोरिटी में। लेकिन ये डिग्री एमएससी कंपलसरी है। इसके साथ या तो ये होना चाहिए, एमएससी के साथ या तो नेट क्वालिफाई होना चाहिए, एमएससी के साथ या तो जेआरएफ होना चाहिए, या एमएससी के साथ पीएचडी होना चाहिए। लेकिन एमएससी कंपलसरी है। किसके लिए? केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ एंड फिजिक्स के लिए। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको ओनली एंड ओनली एमटेक चाहिए। तो ये है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, 14,000 पर लेक्चर आपको सैलरी मिल जाएगा, मैक्सिमम 45 के पर मंथ। इसके बाद एक बार फिर से आपको बता देते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एमटेक और बाकी इन सभी के लिए एमएससी प्लस नेट या जेआरएफ या पीएचडी अगर ये किए हैं, एमएससी कंपलसरी है और इन सभी में से कोई एक डिज़ायरेबल है। अगर आप किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई क्या इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज है, जिसमें फिजिक्स के लिए 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 2 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस के लिए 2 पोस्ट है। इसमें बीटेक वाले एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में जितनी भी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी होती है इसमें बीटेक एलिजिबल होते हैं, और पॉलीटेक्निक कॉलेज में जितने भी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी होती है उसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप 3 मार्च को कॉलेज के कैंपस में पहुंच जाना, और डायरेक्ट जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको जाना है और इंटरव्यू अटेंड करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन है, इंटरव्यू अगर आपका अच्छा गया तो सिलेक्शन हो जाएगा और आपको 10 से 15 दिन में बुला लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।